स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबड़गांव, हिंदी विभाग में डॉक्टर माधव गायकवाड़, बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी। इसमें पेपर क्रमांक 5 संत कवि हरिदास। हिंदी साहित्य के इतिहास में संतों की परंपरा में संत रैदास का नाम उल्लेखनीय है। उनके जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। जो भी हो, रैदास का जन्म बनारस के पास मंडवा डीह में 1456 में हुआ और उनकी मृत्यु चित्तौड़ में, जो राजस्थान में बसा हुआ है, वहाँ 1584 को माना जाता है। उनके पिता का नाम राघवदास तथा माता का नाम करमाबाई और पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। उनके संतान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वे जाति के चमार थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा भी है कि नागर जना मेरी जाति, विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुण सार। इससे स्पष्ट होता है कि ये जाति से चमार थे। रविदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। मेवाड़ की झालारानी उनकी शिष्य मानी जाती है। कहा जाता है कि झालारानी ने स्वयं रानी होकर भी उनके भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन्हें निमंत्रण देकर अपने घर बुलाया था और उनसे दीक्षा भी ली थी। यहाँ तक कि चित्तौड़ के कुंवर भोजराज की पत्नी मीराबाई भी रैदास की शिष्या थी। रैदास का जन्म भले ही चमार जाति में हुआ हो, लेकिन परमात्मा के नाम का स्मरण करने से और भक्ति भाव से उन्हें ब्राह्मणों में भी आदर मिलता रहा है। जन्म के आधार पर वे किसी को भी ऊंच नीच नहीं मानते थे। पराधीनता का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। तत्कालीन समय में भारत पर विदेशियों के आक्रमण और अत्याचार हो रहे थे, तब उन्होंने भारतीयों को विदेशियों का मुकाबला कर पराधीनता से मुक्त होने को कहा है। अन्य संतों की तरह संत रैदास ने भी समाज में प्रचलित जाति पाति का खंडन करते हुए धार्मिक भायाडंबरों का भी खुलकर विरोध किया है। वे हमेशा हिंदू मुस्लिम को मानवता का संदेश देते रहे। वे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जहाँ कोई छोटा बड़ा न हो। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सामंतवादी और समाजवादी शासन व्यवस्था का विरोध कर समाज में समता और मानवता चाहने वाले संत रैदास थे। रैदास के काव्य में तथा उन काव्य दृष्टि तो उनका काव्य गहन, चिंतनपूर्ण एवं वैचारिक है। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का विरोध, वर्गहीन समाज की कल्पना, मानवतावाद, स्वतंत्रतावाद, पराधीनता का आदि का विरोध उनके काव्य की विशेषता रही है। रैदास का कार्य तत्कालीन समाज को एक सकारात्मक दिशा देने वाला था और आज भी वह हमारे लिए प्रासंगिक है। उनकी भाषा अरबी और फारसी से प्रभावित रही है। उनकी रचनाएं तथा उनके कृतित्व के संदर्भ में, रचना कर्तृत्व के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि संत रविदास के 40 पद
सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनका 24 पदों का एक प्रहलाद चरित्र भी उपलब्ध है और इसके अलावा 200 साखियाँ पांडुलिपियों में प्राप्त हो चुकी है। अतः साहित्य भले ही सीमित हो, लेकिन असीमित मात्रा में मानवता का जो संदेश दिया है, समता का जो संदेश दिया है, वह संदेश मात्र उल्लेखनीय रहा है। ईश्वर भक्ति में जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, आयु आदि का कोई स्थान नहीं है। कोई भी भक्त अपनी सच्ची भक्ति से ईश्वर की भक्ति कर सकता है। यह बात रविदास ने स्वयं चमार जाति का होकर भी ईश्वर की भक्ति अपने सच्चे हृदय से की है। उनकी इस सच्ची भक्ति भावना से ही समाज में उनका आदर का स्थान माना जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो पठित या संदर्भीय पद उनके रखे गए हैं, वो अलग अलग विषयों को स्पष्ट करते हैं। पहला जो उनका विषय रहा है ईश्वर की व्यापकता, उसके बाद जाति पाति के भेदभाव का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, श्रम साधना, राज्य की कल्पना आदि संदर्भ में हमारे पाठ्यक्रम में उनके कुछ दोहे पद समझिए दिए हैं, तो उसको हम देखते हैं। अत्यंत सरल और खड़ी बोली के सहारे लिखे गए यह उनकी काव्य है। पहले ये संत थे और बाद में कवि माने जाते हैं। ईश्वर की व्यापकता के संदर्भ में उन्होंने कहा है, पहली पंक्ति देखिए यहाँ पर, एक नज़र सु सबको देख, सृष्टि का सिरजनहारा, सब घट व्यापक अलख निरंजन, कह रविदास बिचारा, बाहर खोजत का फिरई, घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मनी साधी कर देखूं पिया को ओझ। अतः इसका अर्थ ये होता है, एक नज़र सु सबको देख, सभी को एक नज़र से देखो, सृष्टि का सृजनहारा, सृष्टि के सृजनहारे को जिस प्रकार से देखते हैं उस प्रकार से सभी को एक नज़र से देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? सब घट व्यापक अलख निरंजन, सभी घट घट में जो है यह ईश्वर बसा हुआ है। केवल हमारी दृष्टि जो है उस प्रकार की होनी चाहिए। कह रविदास विचारा, रविदास कहते हैं, रविदास का ये विचार है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है, ये ईश्वर का अस्तित्व कहाँ है? ईश्वर का अस्तित्व ये हमारे अंदर ही है। जो सृष्टि का निर्माता एवं सृजनकर्ता सभी को एक नज़र से ही देखता है, अर्थात सभी को एक जैसा ही प्रेम करता है। वह इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अतः हे मनुष्य, तू ईश्वर को बाहर क्यों खोज रहा है? ये बाहर खोजत का फिरिए, घट भीतर ही खोज। हे मनुष्य, तू ईश्वर को बाहर कहाँ खोजता है? घट भीतर ही खोज। घट मतलब आत्मा, तेरी आत्मा के अंदर पहले खोज, उसी में ईश्वर का अस्तित्व छुपा हुआ है। रविदास उन्मानी साधी कर देखूं पिया को ओझ, मतलब तो जो बाहर ईश्वर का अस्तित्व खोज रहा है वह तो तेरे शरीर के भीतर है। रविदास कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन को साध कर देख, अपने मन को साध कर देख। उन्मनी साधी कर मतलब तेरे मन को साध कर देख, तेरे मन को चीर कर देख, तेरे मन के अंदर देख क्या है। तुझे वहाँ प्रिय ईश्वर का ओजस्वी प्रकाश दिखाई देगा। ओछे कर्म की कीच, देखूं पीऊं ओ ओझ। तो ये जो तुम देख रहे हो ओजस्वी परम पिता कहाँ है? ये तेरे अंदर ही में है। मतलब जो दृष्टि है ईश्वर की, ये सबको समान है। सृष्टि का सृजनहारा जो सभी को एक नज़र से
देखता है। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर की व्यापकता जो है ये सभी ओर एक समान है। कहीं मंदिर में ही नहीं रहता, कहीं पर भी तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा के अंदर है ईश्वर है, उसको जागृत करने का काम करना चाहिए। और इसीलिए रैदास ने कहा भी था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब गंगा कहाँ होती है? गंगा केवल गंगा के पानी में नहीं है, गंगा केवल नदी में नहीं है, गंगा जो है वह कहीं पर भी हो सकती है, कटौती में हो सकती है। कटौती मतलब वो जो चमार का जो जूते डुबोने के लिए जो पानी रखा जाता है, वह उस पानी में भी ईश्वर का अस्तित्व होता है, केवल देखने की दृष्टि चाहिए। अर्थात ईश्वर जो है उसकी व्यापकता जो है वह इतनी बड़ी है, वह घट घट में है, वह हर एक आत्मा में ईश्वर पाया जाता है, उसको देखने की आवश्यकता होती है। ये मतलब ये ईश्वर की व्यापकता है। अतः आगे की जो 4 पंक्तियां हैं, यह 4 पंक्तियां जाति पाति के भेदभाव का विरोध करते हुए रविदास के विचार स्पष्ट करती है। जाति पाति के संदर्भ में रविदास के क्या विचार है? जात पात के फेर मही उर्जी रहिए सब लोग, मानुषता को खाते ही रविदास जात का रोग, रविदास जन्म की कारणे होत न को ओ नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। रविदास कहते हैं जाति पाति के फेर मही उर्जी रहिए सब लोग, जाति पाति के फेरे में सभी लोग उलझ गए हैं। जात पात के फेर में ही, में मही मतलब में ही, जाति पाति के फेरे में उर्जी उलझ चुके हैं। रहिए सब, सब मतलब सब लोग, सभी लोग जाति पाति के इस उलझन में उलझे हुए हैं, जिसका फल ये कोई नहीं, शून्य है। मानुषता को खात यह रविदास जात का रोग। रविदास कहते हैं इस मानवता को जो है जात का रोग लग चुका है। जो समाज में ऊंच नीचता मानते हैं, यह उस व्यक्ति को लगा हुआ रोग है। और आप जानते हैं एक बार रोग लगने के बाद व्यक्ति जीर्ण होता जाता है। अतः जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है उसका अंत समीप है, वह कभी न कभी नष्ट होने वाला है। इसीलिए इस रोग से व्यक्ति ने मुक्त रहना चाहिए, वह उससे परे रहना चाहिए। ये समाज में लोग जाति पाति के चक्कर में पड़ते हैं और मनुष्यता को खाए जाते हैं। मतलब मनुष्यता वहाँ समाप्त होती है। जाति की बीमारी जो है मनुष्यता को बर्बाद करती है, मानवता को बर्बाद करती है, उसको समाप्त करती है। और इसीलिए रविदास की अपेक्षा है कि कर्म को महत्वपूर्ण माने। कर्म क्या है? कर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है। रविदास जन्म की कारणे, रविदास कहते हैं जन्म के कारण होत न कोई नीच, कोई नीच नहीं होता। जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। अतः जो व्यक्ति जिस ऊंचे घराने में हो या नीच घराने में हो, कहीं पर भी जन्मा हो, जन्म के कारण उसकी ऊंच नीचता या बड़ा या छोटापन नहीं होता। तो उसका बड़ा या छोटापन कहाँ होता है? नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। तो उसके जो कर्म है, उसके कर्म उसको बड़ा करते हैं, उसकी जाति बड़ी नहीं करती। अतः कोई भी व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता। तो वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से बड़ा होता है। और जो व्यक्ति कर्मों के माध्यम से बड़ा होता है वही व्यक्ति कहलाता है या बड़ा आदमी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि जन्म के कारण कोई भी ऊंच नीच नहीं होता।
मनुष्य को तो उसके बारे में उसके बुरे कर्म की नीच बना देते हैं। अतः उसे हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वो नर को नीच करी डारी कहे, नर को नीच करी। पुरुषों को, पुरुष मतलब व्यक्ति, मनुष्यता मनुष्यता को नीच करती है। कौन? ये जाति पाति। बहुत लोगों को आदत होती है, उनके मन में जो है ये जाति पाति का पागलपन सवार होता है, वो जाता नहीं है। और इसीलिए अधिकांश झगड़े जो है ये जाति पाति के कारण होते हैं, जबकि जाति पाति में कुछ रखा नहीं है। हर एक संतों ने ये कहा है जाति पाति छोड़ो, जाति में कुछ नहीं है। किस में है? तो केवल भक्ति में और भाव में और कर्म में हमारा भविष्य सब कुछ होता है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये कबीर ने कहा है कि जाति में उसकी जाति पूछना नहीं है, उसका कर्म पूछना है। वो करता क्या है, वह करता क्या है। ऊपर से म्यान कितनी भी अच्छी रहने दो, अंदर की तलवार अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाली तलवार होती है, काम करने वाली जाति नहीं होती। काम करने वाला मनुष्य का कर्म होता है, मनुष्य के विचार होते हैं। और इसीलिए ये जो रैदास ने बात कही है कि व्यक्ति का जन्म से बड़ा होना, वो बड़ा होना नहीं होता, जो कर्म से बड़ा होता है उसको बड़ा मानना चाहिए, वह बड़ा होता है। जाति जो है व्यक्ति को नीच करी डारी है, नीच कर देती है। ओछे कर्म की कीच, जो कर्म जो होते हैं वह सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अतः जाति जो है यह बिल्कुल ही निरर्थक है। इस प्रकार का संदेश जो है ये अपने इस पंक्तियों में उन्होंने देने का प्रयास किया है, जाति पाति के भेदभाव का विरोध के अंतर्गत। तीसरा जो उन्होंने विषय लिया है हिंदू मुस्लिम एकता, जो सदियों से चली आ रही है, यह एक परंपरागत दुश्मनी हो गई है। क्यों हो गई है मालूम नहीं, लेकिन लोगों के मन में जो है इस प्रकार की वैर भावना या दुश्मनी की भावना जो है ये एक दूसरे के धर्म के संदर्भ में ये बसी हुई है। और इसी को समाप्त करने के लिए रैदास ने यहाँ पर प्रयास किया है। वो पहली पंक्ति में कहते हैं, देखो, मुसलमानसो दोस्ती, हिंदू तो कर प्रीत, हिंदू अनु सो कर प्रीत। मुसलमानों के साथ दोस्ती करो, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि हिंदुओं पर प्रीति करो। मतलब दोनों को भी समझा रहे हैं कि कोई अगर हिंदू है तो उससे कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ दोस्ती करो। अगर कोई मुसलमान है तो उसको कहते हैं हिंदू अनसो कर प्रीत। प्रीत मतलब प्रेम, हिंदुओं से प्रेम करो, क्योंकि जब तक हम पास जाते नहीं है वो धर्म कैसा है, वह किस प्रकार का है, व्यक्ति किस प्रकार के हैं, हम समझ नहीं पाते। इसीलिए ये संदेश है उनका। रविदास ज्योति सब राम की, सब है अपने मीत। और रविदास जो है, रविदास कहते हैं कि जिस प्रकार से मुसलमान से दोस्ती करना है और हिंदुओं से भी प्रेम करना है, क्योंकि सभी में उस सर्वव्यापी ईश्वर की ज्योति समाई हुई है। इसका अर्थ क्या है कि ज्योति सब राम की, सब है अपनी मीत। सभी जितने भी है उसमें ये जो ईश्वर की ज्योति बनाई हुई है, भले ही नाम अलग हो लेकिन ईश्वर एक है। अतः सभी पर प्रेम करना है। रविदास ज्योति सब राम की, रविदास कहते हैं ज्योति जो है वह अंदर की, शरीर के अंदर की, वह राम की है, वह ईश्वर की है। सब है अपने मीत। और सभी जो दोस्त है, ये सभी दोस्त एक समान होते हैं, उस पर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर का अस्तित्व समाया हुआ है। अगली पंक्ति देखिए, हिंदू तुरक मही नहीं कछु भेदा, सब मह एक रत अरुमासा, दोहु एकह दूजा कोई नहीं, पेखो सोद रविदासा। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। हिंदू तुरक मही नहीं कछु भेदा,
तुर्क मतलब मुसलमान। हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, या भेद करना भी नहीं चाहिए। सब में एक ही प्रकार का रक्त मांस है। सरल सरल अर्थ है ना इसका। सब, सभी के अंदर मह एक रक्त, एक रक्त, रक्त मतलब रक्त, अरु मासा और मांस, सभी लोग जो है, सभी लोगों का शरीर जो है रक्त और मांस से बना हुआ है, और उसमें ईश्वर समाहित है, ईश्वर समाहित है। हिंदू तुरक नहीं, मही नहीं कछु भेदा। हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। सभी का शरीर जो है रक्त और मांस से ही बना हुआ है, और जो रक्त का जो रंग है ये सभी का एक समान ही होता है। दोहू एक दूजा को नहीं, पेखो शोध रविदासा। मतलब मनुष्य, तू विचार करके देख कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। दो एक दूजा को नहीं, दोनों एक ही है, दूजा कोई नहीं है। पेखो शोध रविदासा। रविदास कहते हैं कि दोनों समान है, पेखो शोध, दोनों समान है, उसमें दूजा कोई नहीं है। जो केवल हमारी भावना जो है, ये हमारी भावना धर्म को लेकर भड़क उठी है, और इसको समाप्त करने के लिए रविदास ने प्रयास किया है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कोई आज का नहीं है, ये बहुत ही बरसों से चला आ रहा झगड़ा है। क्यों है कोई जानता नहीं है, क्यों है कोई जानता नहीं है, लेकिन इसको समाप्त करने का जो है, ये समाप्त करने का ऐलान यहाँ पर रविदास ने करने का प्रयास किया है। अब उनका अगला जो विषय रहा है वह श्रम साधना, श्रम करना, पसीना बहाना, उसके संदर्भ में भी बताते हैं कि रविदास श्रम करी खाइए, श्रम करके खाओ, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो कराई, कबहू न निह फल जाय, श्रम को ईसर जानी कै, जो पुजही दिन रैन। रविदास तीन ही संसार मह, सदा मिलही सुख। मतलब इसका अर्थ ये है, श्रम या परिश्रम को एक साधना के रूप में देखा जाए, ये देखना चाहिए। जो देखता नहीं है वह सुख से नहीं खा सकता। श्रम साधना का महत्व व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए यह अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। तो हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में श्रम तथा मेहनत करके खाओ और अपनी उपजीविका चलाओ, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा से की गई कमाई भी बेकार नहीं जाती। इसमें स्पष्ट अर्थ है, नेक कमाई जो कराई, जो नेक कमाई करेगा वह कबहू निष्फल जाए, वह निष्फल नहीं जाती। अर्थात जहाँ पर पसीना बहाया जाता है, जहाँ पर कुछ काम किया जाता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। आगे कहते हैं, देखो, श्रम को ईसर जानी कै, जो पूजा ही दिन रैन। रविदास तीनी संसार मह, सदा मिलही सुख चैन। और अगली पंक्ति में रविदास सरल भाषा में कहते हैं कि जो मेहनत एवं परिश्रम से की गई कमाई से ही हमारी जीवन नैया सहजता से पार हो जाती है। संत रविदास श्रम को ईश्वर के रूप में देखना चाहते हैं, अतः श्रम को ईश्वर के बराबर मानकर दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सरल सरल शब्दों में है ना कि श्रम को ईश्वर जानी कै, ईश्वर मतलब ईश्वर, जानी के मतलब जानना है, श्रम को ईश्वर जानना है।
श्रम को ईश्वर समझना है। जो जब पूजे ही दीन रैन, जब उसकी हम पूजा करते हैं, श्रम की पूजा करते हैं, परिश्रम की पूजा करते हैं, श्रम की साधना करते हैं, वो भी कैसे रात दिन, जिस प्रकार से हम ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं रात दिन, उस प्रकार से अगर हम श्रम को रात दिन पूजा करते हैं तो तीन ही संसार मह सदा मिले ही सुख चैन। तो जो ये इस प्रकार से जो करता है वह क्या करता है, ईश्वर को, श्रम को ईश्वर के रूप में जो देखता है, अतः श्रम को ईश्वर के बराबर मानकर दिन रात उसके बारे में सोचता है, वैसा ही कर्म करना चाहिए जो कि इस रूप में श्रम को अपनाता है, उसे संसार हमेशा सुख और चैन देते रहता है। ये जो शब्द है, मिले ही सुख चैन, सदा मिले ही सुख चैन, लेकिन किस प्रकार से, सदा सदा मिले ही सुख चैन, हमेशा के लिए वह सुख और चैन से अपनी जिंदगी बिताता है। जो श्रम करता नहीं है वह हमेशा अपना रोना रुलाते फिरता है। मतलब जहाँ पर लोग श्रम करते हैं वह सुख चैन से रहते हैं, और इसीलिए शायद इतने बड़े संत होकर भी वह अपना काम रास्ते के किनारे बैठकर करते थे। ये श्रम की प्रतिष्ठा है। ये श्रम की प्रतिष्ठा करने वाले ये संत कवि थे। केवल कविता लिखकर छोड़ दिया ऐसा नहीं है, पहले वो करते थे और बाद में लोगों को बताते थे। अतः जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, अमन, शांति चाहिए, उनके लिए श्रम करना अत्यंत आवश्यक है। भले ही श्रम अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो अपना काम है, जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर समझकर काम करता है, वह व्यक्ति जो प्रसिद्धि या सफलता के चोटी पर जाकर बैठता है। यदि हमेशा काम करता है तो वह एक दिन निश्चित रूप से बड़ा आदमी बनता है। ये बात जो है, ये सामान्य लोगों को बताने के लिए यह रैदास का ये बताने का प्रयास रहा है। अतः उनका जो दूसरा विषय है कविता में, राम राज्य की कल्पना, ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं। रविदास का समय कैसा था? अत्यंत भयानक समय था। अन्याय, अत्याचार, न्याय कहीं पर नहीं है। राजा जो चाहता है वह कर सकता था। ये जो इस अन्याय अत्याचार से पीड़ित, क्योंकि उन्होंने भोगा है, उन्होंने देखा है, समाज की अवस्था उन्होंने देखी है, और इसीलिए वह चाहते हैं कि राम राज्य कब आएगा। राम राज्य में क्या है? समता, स्वतंत्र, बंधुता, सभी समान, सभी स्वतंत्र, सबके अंदर भाईचारे का नाता हो, इस प्रकार का राज्य होना चाहिए। इस प्रकार की वह कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना। अभी राम राज्य की कल्पना करते समय जिधर देखो उधर, उस समय या आज भी कुछ वर्ग यह जो है समाधानी है, सुखी है, संपन्न है, लेकिन कुछ वर्ग जो है आज भी भूखा प्यासा, अन्याय से पीड़ित, अत्याचार से पीड़ित दिखाई देता है। इसको राम राज्य कहा जा सकता है क्या? इसको राम राज्य नहीं कहा जाता। तो रैदास की जो कल्पना थी, ये रैदास की कल्पना राम राज्य की कल्पना थी। और ये राम राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, उन्होंने 4 पंक्तियों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पंक्तियाँ देखो। पराधीनता पाप है। पराधीनता क्या है? पाप है। जान लेहू रे मीत, हे दोस्त, हे दोस्त, ये पराधीनता पाप है। हम जो पराधीन है, ये पराधीनता पाप है। आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। राम राज्य में सभी आज़ाद रहते थे, कोई किसी का गुलाम या दास नहीं था। इसीलिए पराधीनता जो है, गुलामी जो है, ये पाप है। और वह कह रहे हैं, तू यह जान ले, जान लेहू, लेहू मतलब लेना, तू जान ले, हे मनुष्य, हे दोस्त, हे मित्र,
मीत मतलब दोस्त, तू ये जान ले कि पराधीनता जो है ये पाप है, ये गुलामी है। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबको अन्न, सबन को अन्न। छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये जो गुलामी है, ये जो पराधीनता है, ये पाप के समान है और इसको मिटाना अत्यावश्यक है। रविदास के अनुसार जो दूसरों का दास है अर्थात पराधीन है, उसे कौन प्रेम कर सकता है। यहाँ पर जो दिया है दास पराधीन सो, पराधीन मतलब पराधीन, जो दास है, जो पराधीन है, कौन करे है प्रीत। उससे कोई प्रेम नहीं करता, उसकी भावना कोई जानता नहीं है, उसके प्रति किसी के भी मन में ये मानवता की भावना नहीं होती है। तो फिर क्या होना चाहिए। ऐसा चाहो राज में, रविदास कहते हैं मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहाँ मिले सबन को अन्न, जहाँ सबको अन्न मिलेगा, जहाँ सबको रोटी मिलेगी, जहाँ सबको कपड़ा मिलेगा। रोटी कपड़ा और मकान ये सबको जहाँ मिलेगा वह राम राज्य होगा। कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पर अन्याय अत्याचार पीड़ित नहीं होगा और वह होगा सो राम राज्य होगा। और उस राम राज्य की कल्पना जो है यहाँ पर करने का उन्होंने प्रयास किया है। छोट बड़ों सब सम बसे, जहाँ पर छोटे बड़े गोर गरीब अमीर ये सभी जहाँ पर बसते हैं वही रविदास को प्रसन्नता लगती है। रविदास रहे प्रसन्न, और तब रविदास कहते हैं तब जो प्रसन्नता होगी वह प्रसन्नता अर्थात राम राज्य के कारण या राम राज्य की कल्पना हम उसको कह सकते हैं। अतः तात्पर्य क्या है इसका कि इसे राम राज्य इस प्रकार से वह चाहते हैं कि सबको अन्न मिले, अतः कोई भी भूखा न रहे, और साथ ही साथ छोटे बड़े अर्थात अमीर गरीब सभी समानता और प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलकर रहे। तब जाकर मुझे मतलब रविदास को यह प्रसन्नता मिलेगी। मतलब ये जो रविदास ने जो ये संदेश दिया है, ये रविदास का जो संदेश है, एक तो स्वतंत्रता के संदर्भ में भी है, स्वतंत्रता को प्राप्त करने का भी संदेश है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात जो राज्य आएगा तो इस प्रकार का होना चाहिए। यह भी आने वाले समय को यह उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। अतः ये जो सारे जो बातें है, ये सारे बातें व्यक्ति जीवन के लिए या मनुष्यता के लिए या मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी पर मानवता की नींव खड़ी हुई है, यह हमें दिखाई देती है। और जो संत कवियों का जो कहना था कि मानवता को समाज में फैलाना ये उनका उद्देश्य था, और यही काम जो है यहाँ पर रविदास ने करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो मैंने कुछ इस प्रकार से सरल कुछ उनके दोहे लिखे हैं, और उनकी कुछ जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी लिखी है, क्योंकि हमें समय और जगह का जो यहाँ पर है एक जगह की समस्या है, इसीलिए उसको इस प्रकार से लिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर भी उसको पढ़ सकते हैं या उसको बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रविदास समाप्त होते हैं, मतलब रविदास की जो कविता है काव्य है ये समाप्त होता है। आगे का जो है ये मीराबाई का काव्य है, यह भी हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल के पीरियड में।